रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज हम 8 से 10 मिनट तक राज्य की राजनीति में दिन प्रतिदिन हो रहे बदलाव पर कुछ बात करेंगे। राज्य की भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा हो गया और ये 1 साल पूरा होते ही जहां एक तरफ सीएम एक्शन मोड में नजर आए, वहीं दूसरी तरफ राज्य की राजनीति भी कुछ तेज गति से चलने लगी। थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो याद करें 1 साल पहले की वो घटना जब भाजपा को बहुमत मिला, विधायक दल की बैठक थी, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं पर्यवेक्षक बनकर आए और उनके पास वसुंधरा राजे बैठी थी। वहां मुख्यमंत्री का चयन होना था। एक पर्ची राजे को दी गई। राजे ने उस पर्ची को खोला तो उनके चेहरे के भाव बहुत तेजी से बदले और पर्ची में जो नाम निकला था वो था भजनलाल शर्मा का, जो 5 साल से संगठन में महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे और उस दिन विधायक दल की बैठक में एकदम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए थे। इस नाम को सुनकर सभी चौंके थे। खैर वो तो एक एपिसोड था। उन्हीं भजनलाल जी ने अपने सीएम का 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। 1 साल तक वसुंधरा राजे कुछ भी नहीं बोली, वो चुप ही रही। चुप इस मायने में रही कि जब राज्य मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें 24 मंत्री शामिल किए गए, उन 24 मंत्री में वसुंधरा राजे समर्थक किसी भी एक विधायक का न होना एक बड़ी राजनीतिक घटना थी। लोगों ने कयास लगाया कि शायद राजे इसका प्रतिकार करे, लेकिन न राजे कुछ बोली न उनके समर्थक विधायक कुछ बोले, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने थे और भाजपा ने मिशन 400 का टारगेट रखा था। राजस्थान के लिए तीसरी बार मिशन 25 का टारगेट था। लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा को 11 सीटें गंवानी पड़ी। 11 सीटों पर विपक्ष जीत गया और उस चुनाव में वसुंधरा राजे ने अपने आप को केवल अपने पुत्र दुष्यंत सिंह की सीट पर सिमटा लिया। दुष्यंत सिंह जरूर जीत गए, लेकिन भाजपा को 11 सीटें खोनी पड़ गई। उस चुनाव परिणाम के बाद ऐसा लगा था कि शायद राजे कोई एक्शन में आएगी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजे मौन रही। ये मौन अभी पिछले दिनों 7 विधानसभा के उपचुनावों के समय भी नहीं टूटा। हालांकि भाजपा ने इन उपचुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। 7 में से 5 सीटें उसने जीती, जबकि उसके पास अपनी केवल 1 सीट थी। लेकिन वसुंधरा राजे किसी भी सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गई। उसके बाद भजनलाल जी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। तब लगा कि शायद राजे कुछ बोलेगी। वो बोली नहीं, लेकिन उसके एक्शन ने पूरे राज्य की राजनीति में अब एक नया उबाल ला दिया है। पिछले काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो 3 नाम बड़ी चर्चा में थे, उनमें देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े और वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम था। देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। तावड़े वोट फॉर कैश के मामले में उलझ गए। बची वसुंधरा राजे। और अब वसुंधरा राजे 1 साल इस सरकार के कार्यकाल का पूरा होते ही एक्शन में है। ये हमें पिछले कुछ दिनों की राजनीतिक घटनाओं से पता चलता है। एक दिन अचानक वसुंधरा राजे संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संसद भवन पहुंचती है और पीएम नरेंद्र मोदी से बंद कमरे में 20 मिनट तक उनकी वार्ता होती है। इस वार्ता में केवल मोदी और राजे रहते हैं और कोई नहीं। बताया जाता है कि राजे ने भजनलाल सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड को भी मोदी के सामने रखा, अपने क्षेत्र झालावाड़ के बारे में भी बात की और राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को दी। वो मुलाकात एक बड़ी राजनीतिक घटना बन गई, क्योंकि उसके बाद एक बार फिर से राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरों पर चल पड़ी। बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद राजे ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को भी सामान्य मुलाकात तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजे हर कदम
राजनीति में सोच समझकर उठाती है और सोच समझकर किसी नेता से मिलने के लिए जाती है। इन 2 मुलाकातों के बाद 3 दिन पहले अचानक से भजनलाल दिल्ली गए हुए थे। उन्हें मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना है, राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, संगठन में पदाधिकारी बनाने हैं। इन सब पर चर्चा के लिए वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने नेताओं से मुलाकात की और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए ताकि जयपुर आ सके। लेकिन अचानक उनका काफिला एयरपोर्ट से वसुंधरा राजे के निवास सिंधिया विला की तरफ मुड़ गया और वे राजे के निवास पर पहुंच गए। वहां बंद कमरे में सीएम और राजे के बीच 40 मिनट बातचीत हुई। अब उसको लेकर कई तरह के कयास फिर शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसा सीएम ने कहा कि ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, लेकिन सभी जानते हैं कि 2 नेताओं का इस तरह गुपचुप मिलना कोई शिष्टाचार की बात तो होती नहीं। जाहिर है राजनीतिक बात ही हुई होगी। तो कई तरह के सवाल खड़े हुए और कई तरह के कयासों ने जन्म लिया। हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ राजे समर्थकों को जगह मिले, हो सकता है राजनीतिक नियुक्तियों में राजे को महत्व मिले, हो सकता है कि संगठन की नियुक्तियों में राजे के लोगों को आगे किया जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि क्या राज्य में राजे के दखल को कम करने के लिए क्या उनको फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा तेजी से चल सकती है। ये सब कयास और सवाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा में वसुंधरा राजे को लेकर जयपुर से दिल्ली तक कुछ न कुछ भीतर ही भीतर पक रहा है, और ये क्या पक रहा है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बार फिर ये बात पुरजोर से स्थापित भी हो रही है कि राजे को नज़रअंदाज करके भाजपा न तो राज्य में शांत रह सकती है और न देश की राजनीति में राजे को पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है। आने वाले समय में राजे को लेकर कई राजनीतिक परिवर्तन होंगे और इन परिवर्तनों में ज्यों-ज्यों नई घटनाएं जुड़ती जाएगी, आप और हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।